हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं। आप भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और विनीता त्यागी फैमिली ब्लॉग में आपका मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। जी हाँ, पति पत्नी क्या होता है हमें नहीं पता। प्लीज़ बताइए इसका अर्थ क्या होता है। लोग बोल रहे थे बच्चे के पेपर हैं, क्यों नहीं गई। मैं बताती हूँ, बहुत बातें बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। कुछ ऐसा क्लू भी आपको बताऊँगी जो पास्ट का है। मैं बताती हूँ आपको, वीडियो पूरी देखना तभी पता चलेगा। बच्ची बोल रही है कि बच्ची का भी बताऊंगी। मैंने ये कह रही हूँ, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि बच्ची के पेपर हैं, वो कैसे चली जाती मम्मी के साथ, उसके तो पेपर हैं। तो मैंने जवाब तो जब ही दे दिया था, लेकिन वो जवाब नहीं दिया था जो मैं वीडियो में दूंगी। मैंने तो ये कहा था पेपर तो जब भी थे जब वो शादी में गई थी भाभी के साथ। क्या इतने लंबे पेपर चलते हैं बच्चों के? दूसरी बात, जब तो मैंने ये जवाब दिया था, लेकिन मैं अब जवाब देती हूँ। बच्ची के पेपर नहीं थे, बच्ची नानी और मामी के साथ और मामा के साथ गई है कहीं शादी में, कहीं जहाँ भी गई है। तो माँ के साथ क्यों नहीं जा सकी? बच्चों की बर्थडे थी और बच्चों को नहीं लेके गई। बच्चे की बर्थडे में बच्चा ही इंजॉय करता है, बड़े कहाँ करते हैं? बड़े भी करते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो बच्चे की बर्थडे में बच्चे को लेकर क्यों नहीं गई भाई जगत दीदी? कहीं उनकी इंजॉयमेंट में कमी आ जाती। नो 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 नो, दादा दादी को नहीं मिलने देती। दादा दादी से अगर मिल ली तो कल को बड़े होके वो सवाल करेगी ना, उसे तो अलग रखना है। बिल्कुल दादा दादी से मिल ली तो वो फिर कहेगी ना मम्मी मुझे दादी दादा के घर जाना है। कहीं ये ना कहने लगे क्योंकि नानी नाना को ही जानती है बच्ची, तो बच्ची को तो दादा दादी से कभी मिलाया ही नहीं, कभी ज़्यादा मिलाया नहीं। जबकि अब भी निकली है घर से तो उसने कहा है अच्छा फिर आऊँगी, तो दादा दादी ने ये कहा है ताशी को लेकर आना, है ना, कहा है ना। आप गौर करिए वीडियो में, दादी ने कहा है ताशी को लेकर आना। पहले भी शायद मुझे 100 नहीं 110% उम्मीद होगी, जब इसने फ़ोन पे कहा कि मैं आ रही हूँ तो उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि ताशी को लेकर आना। हो ही नहीं सकता। और ये लेकर नहीं गई, जबकि बच्चे की बर्थडे में गई थी और अपनी ससुराल में एक रात रुकी है। अगर बच्ची को ले जाती, बच्चा नानी के साथ और मामी के साथ भेज दिया, अपने आप खुद अकेले गई। समझिए इस लेडी को आप। मैं पीछा इसका अब नहीं छोड़ूंगी, मेरी आदत है, मेरा कुछ भी समझ लो आप। जब मैं किसी को देखो प्यार करती हूँ, प्यार की क्या मतलब, सब सही होता है, इंसान बिल्कुल सही होता है, और सपोर्ट करती हूँ वो भी मैं दिल से करती हूँ। मेरी आदत है, मैं दोस्ती भी दिल से निभाती हूँ और दुश्मनी भी प्यार से निभाती हूँ, बहुत दिल से निभाती हूँ। जी हाँ, और मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं दुश्मनी शब्द मैंने ये तो एक मुहावरा कह दिया, लेकिन मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं इसे उस वहाँ तक आप लोगों को बताऊँगी, उन लोगों को एक्सपोज करूँगी जो उसके आज भी उसे सही कहते हैं, उसकी बात बताऊँगी। तो ना, जिसने कहा कि पेपर थे, मैं उनका जवाब मैंने दे दिया कि वो मामा मामी और नानी के साथ गई है, लेकिन ये नहीं लेके आई। जबकि मैं समझती हूँ दादा दादी तो ये कभी आएगी, साल में 6 महीने में आएगी ससुराल, हट इतनी जल्दी जल्दी तो आएगी नहीं। अगर दादा दादी से मिला देती, इसके पीछे का रीज़न है वो भी मैं कभी बताऊँगी कि ये दादा दादी के पास लेकर क्यों नहीं आती। उसके पीछे का भी रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको कभी बताऊँगी। अब बात करते हैं वो छोटी बच्ची, ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं है, 7 साल की बच्ची है ना, जगत दीदी की। वो पूछ रही है अपनी नानी से पति पत्नी क्या होता है। देखिए आप, पति पत्नी क्या होता है, तो उसे पति और पत्नी का डेफिनेशन समझाई जा रही है, ना कि ये कहकर कि बेटा ये आपके मतलब की बात नहीं है, ये बड़े लोगों की बात है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी, आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई और अच्छी अच्छी बातें करो। तो उसे पति और पत्नी का अर्थ मामी जी समझा रही हैं। इतनी इन लोगों को अकल नहीं है कि हमें बच्चे के साथ क्या बात करनी है, बच्चे को क्या समझाना है, बच्चे को क्या बोलना है। बच्चे को समझा के उसे बिल्कुल शांत कर देती हूँ। बहुत से क्वेश्चन करते हैं ऐसे बच्चे जो हम जवाब नहीं दे सकते बच्चों को, तो हम उस क्वेश्चन का बच्चों को समझा के ऐसे समझा देते हैं कि बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ ये नहीं है। यहाँ मामी जी पति पत्नी को समझा रही हैं कि पति पत्नी का अर्थ क्या होता है, शादी होती है ये हो। अभी से उसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं डालनी, उसके दिमाग में तो अभी केवल बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को समझाई जाती हैं। लेकिन जगत दीदी को तो परवाही नहीं है ना लड़की की, कहीं भी जाए ले जाए, कैसे रहे, पीछे क्या रहे। जब आएंगी ना बाहर से तो ऐसे चिपट जाएंगी कि अरे मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल प्यासी थी बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा, मैंने कैसे दिन बिताए बेटा। क्या पता बेटा तुझे, जैसे आशिक जिसके लिए कहती थी कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी थी, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती थी। लेकिन आज क्या है, सच्चाई आपके सामने खुलकर आई। जी,
आज देवरानी वीडियो बना रही है, बहुत खुशी हुई मुझे अंदर से। एक वक्त था कि देवरानी को वीडियो में भी नहीं लेती थी और उसे बिल्कुल सख्त बनाई थी कि मैं आऊँ तो मुझे वीडियो में आप नहीं लेंगी, मैं आऊँगी तो आप वीडियो नहीं बनाएंगी। एक टाइम था, सख्त थी। अगर उसने वो वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो उसने अपलोड होकर पब्लिश भी नहीं करने दी थी। साफ मना कर दिया था जब इससे पहले गई थी कि मैं नहीं आनी चाहिए आपकी वीडियो में, मैं नहीं बनाऊँगी। अरे तुम हो क्या, तुम्हें बुलाया क्यों, तुमने कुछ ऐसे काम किए जो तुम्हें बुलाया जाता। आज वही देवरानी खड़े होके वीडियो बना रही है खुलेआम, और जेठानी जी की हिम्मत नहीं जो मना कर दें। क्यों? तुमने ऐसा कर लिया है कि सबकी नज़रों में आप गिर गई हो, तुम्हें उस घर में जगह मिल गई ना, बुला लिया, बहुत बड़ी बात है। वो लोग अच्छे हैं, आज आप देखिए वो लोग ही अच्छे हैं जो रेस्पेक्ट दे ना दें, कम से कम दिखावा तो कर रहे हैं। बुलाया तो यही गलत थी, यही गलत थी। आप पिछली वीडियो इनकी उठा के देखिए, इन्हें ससुराल वालों को गलत कहा है। नहीं, ससुराल वाले गलत नहीं थे। हम भी समझे थे कि ससुराल वाले गलत हैं, लेकिन नहीं, ससुराल वाले अच्छे ही थे, ये खुद गलत थी। आज इन्होंने आके एक अच्छा व्यवहार किया, एक अच्छी रेस्पेक्ट उन्हें दे रही हैं, तो बदले में देखिए आप वो लोग कैसे हैं। वो लोग हमेशा अच्छे थे, ये गलत थी। ये कभी ससुराल में रहती ही नहीं थी। मैंने आपसे कल बताया ना कि जितने दिन ये रही हैं उसमें से 80% 85% ये मैके में ही रही हैं, ससुराल में नहीं रही। ये 7.5 महीने प्रेगनेंसी के लेके ही आई थी और यहीं बच्चा हुआ। ये मैके में ही रही हैं ज़्यादातर। दूसरी बात बताती हूँ, ये लोग कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सुमित जी से मिली, सुमित जी से मिली। सुमित जी नहीं, कोई सुमित जी से नहीं मिली, कोई सुमित जी से नहीं मिली। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है। दूसरी बात, और एक बात है, वक्त आने पे मैं बताऊंगी। जैसे कुछ बातें मैं अब पिछली बता रही हूँ ना वक्त आने पे, ऐसे ही ये बात भी मैं वक्त आने पे आपको बताऊंगी। जी, मुझे कोई मार्केट लेकर नहीं गया। क्या कह रही हैं जगत दीदी, मुझे कोई मार्केट लेकर ही नहीं गया, मैं तो कुछ लेके आती। सासू माँ के लिए साड़ी दी है। जब तुम्हें मार्केट से ही कुछ लाना था तो ये साड़ी पैकिंग वाली आप क्यों लाई थी जगत दीदी? जवाब दीजिए। ये पैकिंग वाली, ये बिल्कुल पैक साड़ी आप क्यों लेकर आई थी? ये ना किसी और को बनाना हम अच्छी तरह जान गए हैं तुम्हें। और दूसरी बात, चलो ठीक है आप साड़ी लेके आई, इसके अलावा कुछ और देना चाहती थी, इसलिए मार्केट जाना चाहती थी। मार्केट कोई लेकर नहीं गया, मतलब मुझे कोई मार्केट लेकर नहीं गया। नहीं नहीं, शब्दों का अंतर है, शब्दों को घुमा दिया आपने। आपके साथ कोई मार्केट नहीं गया, लेकर नहीं, आपके साथ कोई मार्केट नहीं गया। पूरी मार्केट आपको पता है, आप यहाँ रही हो, आपकी ये ससुराल है, आपको सारे रास्ते पता हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि देवर के साथ या किसी के देवरानी के साथ मार्केट जाना था। आपके साथ कोई मार्केट नहीं गया, कोई नहीं चाहता आपके साथ आप घूमना। घर में आ गई हो वो बात अलग है, लेकिन आपके साथ कोई मार्केट नहीं घूमना चाहता होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई नहीं, क्योंकि तुम एक वो पर्सनालिटी बन गई हो कि सही इंसान तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहेगा। और बात कहती हो कि मैं मार्केट लेकर नहीं गया, तुम जा सकती थी, पूरा मार्केट तुम्हारा जाना पहचाना होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। ये तुम्हारी ससुराल है। दूसरी बात, तुम्हारे साथ तुम्हारे कजिन आए थे, उनके साथ आप मार्केट जा सकती थी। आप भोपाल से जबलपुर तक तो आ गई, लेकिन जबलपुर की मार्केट तक नहीं जा पाई आप जबलपुर की मार्केट जाके अपने कजिन को ले जाके अगर कुछ खरीदना था तो खरीद के ला सकती थी। एक साड़ी सासू माँ को, अरे लोगों से इतना गोल्ड लिया है तुमने, इतना सिल्वर लिया है तुमने, एक चांदी की पाजेब एनिवर्सरी पे सासू माँ को दे देती साड़ी के साथ रख के। मैं गोल्ड भी नहीं कह रही, मैं तो सिल्वर कह रही हूँ। अगर गोल्ड देना था एक छोटी सी लौंगी दे देती सासू माँ को रख के गोल्ड में, घर से ले आती। बहुत है तुम्हारे पास। जबलपुर की मार्केट से क्या कि एक बहाना रख दिया कि मुझे कोई लेकर नहीं गया, तुम्हारे साथ नहीं गया कोई। और अगर तुम्हें देना था, मोल ही लेके देना था, तुम्हारे कजन भाई आए थे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कजिन तुम्हारे साथ थे, तुम उन्हें लेके मार्केट जा सकती थी, क्योंकि तुम्हारा पूरा मार्केट जानती होंगी, ये तुम्हारी ससुराल है, इतने साल यहाँ रही हो, है ना। और अगर नहीं देना ही था तो एक चांदी की पजेब भी आप सासू माँ को गिफ्ट कर सकती थी। सोने की एक लौंग बहुत छोटी सी सासू माँ को गिफ्ट कर सकती थी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। एक साड़ी लेके आई केवल। ये तुम्हारा ऐसा ना, जब किसी को देना होता है ना, वो किसी भी तरीके से दे देता है किसी को। तो ये ना पब्लिक को मत घुमाओ, पब्लिक को मत घुमाओ, ठीक है।
सासू माँ से कहा मेरी प्लेटें नहीं बन रही, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करा दो। पहले कहा होगा देवरानी से, देवरानी ने कोई भाव नहीं दिया। सासू माँ तो बहुत अच्छे हैं, इनके सास ससुर रियली बहुत अच्छे, परिवार बहुत अच्छा है, देवर भी बहुत अच्छे हैं, आशीष जी भी बहुत अच्छे थे। हम देखते थे जब ये टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, हम देखते थे, बहुत गुड पर्सन लोग हैं रियली। सासू माँ से कहा कि मेरी प्लेटें सही से नहीं बन रही, मुझसे साड़ी बांधनी नहीं आती है, प्लीज़ मेरी साड़ी में हेल्प करा दो, क्योंकि मैं साड़ी बांधती नहीं हूँ, साड़ी बांधनी मैंने छोड़ दी है ना, साड़ी बांधनी तुमने छोड़ दी। कितनी साड़ी बांधती हो आप, कितने प्रमोशन करती हो साड़ियों के आप, आपसे साड़ी बांधनी नहीं आती मैडम। नहीं, आपको पब्लिक को दिखाना था कि देखो मेरी सासू माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं, देखो इतने कांड करने के बाद भी मेरी सासू माँ मुझे उतनी ही इज्जत देती हैं। ये शरीफ लोगों की पहचान है कि अगर आपके घर कोई गया है उसकी इज्जत करनी, या तुम तो उसके घर की, उनके घर की बहू हो, है ना। उन्होंने कहा होगा कि अरे मेरी प्लेटें सही नहीं हो रही, ज़रा सही कर दो, सही करी तो तुरंत कैप्चर कर लिया कि देखो मेरी सासू माँ मुझसे कितना प्यार करती है जी। और बताऊँ मैं, आज कमरे में रूम में बैठ के आशीष जी की याद नहीं आई, आज याद नहीं आई है? पहले तो याद आई थी, एक एक चीज़ कैप्चर की थी ऐसे करते हुए, दीवारों में नज़र आ रहे थे, फोटो में तो नज़र आ ही रहे थे, दीवारों में नज़र आ रहे थे, कपड़ों को ऐसे करा जा रहा था, ऐसे हाथ फेरे जा रहे थे उन कपड़ों पे। अब वो कपड़े कचरे के डिब्बे में फेंके थे आपने, गाड़ी जो आता है ना सुबह को कचरे वाला, उस कचरे में फेंके थे डिब्बे कपड़े, वो आपने, पता है आपको। बता दूँ एक बात और, जिस टाइम डेथ हुई थी ना आशीष जी की, रात को हुई थी, 9 बजे फ़ोन गया था, 9, साढ़े 9 या 10 बजे ऐसे फ़ोन गया था। और फ़ोन जाने के बाद इनके भाई ने पता क्या कहा था, उनके भाई ने कहा था अब सब सो गए हैं, मैं सुबह बताऊंगा और हम लोग सुबह आएंगे। बहनों की डेथ हुई है, जिसकी दुनिया, वो खुद के उनके शब्द हैं जगत दीदी के कि मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी, उनकी दुनिया उजड़ी थी। कैसे नहीं इसने अपने भाई को, कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो भाई ने कहा बहन से। अगर ऐसी बात भाई को दिखता ना कि मेरी बहन मुझ पर राशन पानी लेके सवार हो जाएगी, मेरे घर में कलेश हो जाएगा, मैं अपनी बहन को नहीं बताऊंगा, तो वो रात को ही जगा के बताता बहन ऐसा हो गया है और निकलना है। और औरत कोई नहीं रुक सकती थी, जिसकी दुनिया, उनकी जिस दुनिया लुटी थी, और हर औरत की दुनिया लुटती है जिस टाइम आदमी की डेथ होती है। मैं समझती हूँ कोई औरत नहीं रुक पाती और रात में ही चल पड़ती, लेकिन नहीं, घर में कोई तो ऐसी बात थी जो भाई ने कहा कि मैं रात को अभी नहीं बता रहा, मैं सुबह बताऊंगा, जब वो जग जाएंगे और हम सुबह आएंगे। और डेड बॉडी पूरी रात हॉस्पिटल में रखी रही, ये तो उनकी अपनी सोर्स से अपनी बात होगी जो रखी रही वहाँ पर। उसके बाद सुबह ये निकले हैं, तो पता है कितने बजे पहुँचे? ये पहुँचे हैं 4 बजे शाम को। कोरोना की डेड बॉडी या जैसे भी डेड बॉडी थी, जो भी डेड बॉडी थी, मैं तो अपनी नहीं कहूँगी तुमसे ये बात, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो तो पता चलेगा। तो वो डेड बॉडी रखी रही हॉस्पिटल में, 4 बजे ये लोग आए हैं। तो अब आप ये सोचिए, रात के कि डेड बॉडी सुबह के अगले दिन 4 बजे तक रखी रही। उस टाइम क्या महामारी फैल रही थी आपको पता है। तो तब क्या वो फिर 1 घंटे के लिए सब करते, ये पहुंची, चेहरा इन्हें दिखाया, चेहरा दिखाने के बाद एम्बुलेंस में डाला और ले गए। ये इनकी करतूत है। उस पर ये कहती है ना, जो टाल्क में खड़े होकर कहा है कि मैं जाके खड़ी हुई और मेरे सामने पता नहीं एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में ले जाते हैं और मैं खड़ी हुई देखती रह जाती हूँ कि मेरी दुनिया लुट गई। क्या बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात है इस औरत की, आपको मैं क्या बताऊं। ये वो औरत है, ऐसे मेरी माफ़ी के लायक होगी ये औरत, कैसे इसे माफ़ कर दूं मैं इसकी कोई नहीं लगती। लेकिन वो बातें ना, आप कहते हो ना माफ़ कर दो, मुझे वो सब कुछ पता है, मैं नहीं कर सकती माफ़, क्योंकि मैं भी इसे आज जैसे सपना को दिल और दिमाग से समझ रही हूँ ना, प्यार करती हूँ ना, एक इंसानियत के नाते, एक सामाजिक के नाते, एक नैतिकता के नाते, उसी तरीके से मैं इसे भी एक सामाजिक के नाते, एक नैतिकता के नाते दिल से प्यार करती थी, सपोर्ट करती थी। ये रोती थी तो मैं भी रोती थी, जो स्टाल पे ये रोई है तो मैं भी रोई। आज जैसे ही ये कांड हुआ है, इतनी बातें मेरे पास आई हैं खुल के सारी। और अगर ये मेरी वीडियो देखती हैं तो सोचती होंगी कि इन्हें कैसे पता, ये तो सारी सच बात है। तो उस पर ये कहती हैं कि मेरे सामने एक गाड़ी आई और उसमें एक डेड बॉडी रख दी गई और मैं खड़ी होकर देखती रही, मेरी दुनिया लुट गई। अरे तुम्हें तो रात को ही पता चल गया था, तुम क्यों नहीं आई रात को?
क्यों नहीं बताया गया तुम्हें? और बताया भी गया होगा, मैं नहीं समझती कि इतनी बड़ी बात भाई ने नहीं बताई होगी तो तुम सुबह चली हो। कैसा तुम्हारा दिल मान गया यार उस हस्बैंड से, अपनी उस बच्ची से। तो मैं क्या कहती हूँ कि गलती नहीं, गलतियाँ हैं, गलती नहीं है, गलतियाँ हैं हस्बैंड। क्या बोलूँ मैं, फिर और बताऊंगी वक्त आने पे। मैंने बहुत चीज़ें बताई ना पहले से, बचपन का प्यार। और हाँ बचपन का प्यार था भाई, हस्बैंड से ये बचपन का प्यार कहती हो तुम? क्या बचपन का प्यार था? बहुत लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है सब लोगों को। ये बचपन का प्यार था कि डेथ रात में हुई है और तुम सुबह आए हो। जी मतलब कोई औरत होती, मैं आपको बताऊं, रात को ही भागती, रात को ही भागती। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि दिल मान जाता कि रात को रुक जाएं। बेटी का तो बेटी, माँ का दिल नहीं मानता जिसकी एक ही बेटी और दामाद दुनिया से चला गया। क्योंकि ये तो पहले से काफ़ी टाइम से रुक रही थी, बीमार थे तब भी फ़ोन करा था, ये नहीं गई। इन्होंने ये जवाब दिया था जब इनके पास फ़ोन आया था कि वो बहुत बीमार है, तो कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे तो मुझे लेने आएंगे ना, मैं जब ही आऊँगी। तब ये नहीं आई थी, है ना। तो ये वो परिवार है। आपको बताऊँ, मेरी तबीयत आज इस बार ख़राब नहीं हुई है, मैं आई हूँ तो। इस बार मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, पहले आई थी तो क्या तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी? नहीं हुई थी जब भी, लेकिन तुम्हें पब्लिक को दिखाना था कि मैं आशीष कमरे में आई हूँ तो मुझे आशीष जी की यादें आई हैं और मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई है कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ आशीष जी की यादों में। नहीं, तुम्हें पब्लिक को दिखाना था। तबीयत तुम्हारी जब भी खराब नहीं हुई थी। इस बार पब्लिक तुम पे यकीन नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं हुई है। ये है असलियत। कुछ लोग वक्त के अनुसार बदल जाते हैं, रियली, डरते नहीं। जैसे जैसे वक्त आता है ना वैसे वैसे बन जाते। जैसे पहले आई थी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया क्योंकि पब्लिक तुमसे बहुत प्यार करती थी, हम भी करते थे। तुम आशीष जी के कमरे में आके रोई थी ना, मैं भी रोई थी, मुझे भी लगा था, मुझे भी तकलीफ़ हुई थी तुम रोती थी, जैसे आज सपना के लिए होती है, हुई थी। वो वक्त था तो उस टाइम चल रही थी। आज ये वक्त है कि तुम्हें पता है पब्लिक मेरा भरोसा नहीं करेगी, तो आज तुम्हारे आंख से आंसू क्या, आज तो तुम्हारे मतलब आज तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं हुई है, एक सिर में भी दर्द नहीं हुआ तुम्हारे। रात को कितना तुमने एंजॉय किया है, कितना डांस किया है पार्टी में, कितना डांस किया तुमने। एक बार फ़ोन करके, शायद मैं नहीं समझती, पूछा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि वो लोग भी फंक्शन में ही गए थे, है ना। भाई को तो तुमने वीडियो कॉल करके दिखाया फ्रेंडों को कि देखो भाई को मिस कर रहे हैं लोग, भाई को मिस कर रही है मेरी फ्रेंड, लेकिन तुमने बच्ची को वीडियो कॉल करके नहीं दिखाया। देखो बेटा, यहाँ पे ये केक कट रहा है, यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही है। तुम एक अच्छी माँ भी नहीं हो, एक अच्छी पत्नी भी नहीं थी। तो मैं ये कहूँगी तुम्हारे पास अभी टाइम है। एक अच्छी बेटी बनी ना बनी मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छी पत्नी नहीं थी, एक अच्छी बहू नहीं थी, तो कम से कम एक अच्छी माँ तो बन जाओ। एक अच्छी माँ बनना बहुत ज़रूरी है जी। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आपको अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और अगर और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।